ये कहानी है एक शातिर चोर की। ये चोर बहुत ही चतुर था। कहते हैं कि इस चोर जैसा कोई चोर नहीं था। बात बहुत ही पुराने ज़माने की है। ये चोर जब भी चोरी करता था तो लोगों को कभी पता नहीं चला। लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ये चोर हमारे यहाँ चोरी न कर दे। चोर ने सोचा कि गांव में तो बहुत चोरी कर ली, अब क्यों न राजधानी में चोरी की जाए, क्योंकि अगर राजधानी में चोरी नहीं करेगा तो उसे कौन जान पाएगा और उसकी वाहवाही कैसे होगी। यही सोचकर अब उसने राजधानी में चोरी करने की योजना बनाई। पहले ये चोर राजधानी में गया और पूरे नगर का चक्कर लगाया और तय किया कि चोरी की शुरुआत राजमहल से ही की जाए। जब चोर ने राजमहल का जायजा लिया तो देखा कि महल के चारों ओर तो सिपाही का घेरा है और बिना नज़र बचाए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। राजा के महल में एक घड़ी लगी थी जो कि हर घंटे पर आवाज़ करती थी। अब चोर ने सोचा कि अगर चोरी नहीं की तो उसे कौन जान पाएगा और वह चर्चित कैसे होगा। और चोर रात भर यही सोचता रहा कि कैसे चोरी की जाए। पूरी रात भर सोचने पर चोर ने एक योजना बनाई। उसके दिमाग में एक बात आई कि दीवार पर एक घड़ी लगी है जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो चोर ने यही सोचकर हाँ, ऐसा ही किया जा सकता है। जब रात हुई तो चोर चोरी करने के लिए गया और दीवार घड़ी ने रात के 12 बजे घंटे की आवाज़ दी और उसी वक्त चोर ने किले की दीवार में कीलें ठोक दी। हर घंटे पर चोर कीलों को ठोकता चला गया और साथ ही किले की दीवार पर चढ़ता चला गया। महल में दाखिल होने के बाद वह जहाँ पर खजाना रखा हुआ था वहाँ पर पहुँचा और उनमें से हीरो को चुरा लिया और चोरी को करने के बाद वह चोर वहाँ से भाग गया। जब सुबह हुई तो राजा ने देखा कि उसके खजाने से हीरे गायब थे और राजा ने ये देखकर बड़ा ही नाराज हुआ कि इतना पहरा होने के बाद भी चोरी हो गई। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और इस बात की खबर दी और अपनी नाराज़गी जताई कि हमारे महल में जब चोरी हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, और ये बात अगर नगर में फैल गई तो जनता का राजा पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इस पर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय दिखाई दे तो उसे पकड़कर राजा के पास लाया जाए और सिपाही की संख्या भी दुगनी कर दी जाए और सारे राज्य में पूरी नज़र रखी जाए। अब ये बात चोर को भी पता चल गई कि अब पहरा और सख्त कर दिया गया है और चोर की तलाश की जा रही है। इस बात पर चोर ने एक योजना बनाई और साधु का रूप बनाकर वो चोर हर सिपाही की पत्नी के पास गया और बोला कि अगर उसका पति चोर को पकड़ लेगा तो राजा उसके पति को इनाम देंगे और उसका पद भी बढ़ा देंगे। इस पर सिपाही की पत्नी ने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा महाराज जी। चोर ने कहा कि जब चोर आएगा तो तुम एक कटोरे में तेल गरम करके तैयार रखना और चोर पर डाल देना, इस तरह चोर पकड़ा जाएगा। अब यही बात चोर ने उन सिपाही की हर पत्नी को बता दी जिनके पति आज रात को गश्त पे निकले थे। जब सबकी पत्नी चोर का इंतजार करने लगी कि जैसे ही चोर आएगा वो उसे पकड़ लेंगी। इस बात की खबर किसी भी सिपाही को न थी। सिपाही अब इंतजार करते हुए सुबह के 4 बज गए थे और अब सिपाही सोच रहे थे कि अब चोर नहीं आएगा, और यही सोचकर सारे सिपाही अपने अपने घर की तरफ चल दिए। उधर चोर का इंतजार कर रही उनकी पत्नी भी तैयार बैठी थी कि जब भी चोर आएगा वो उसे पकड़ लेंगी। जैसे ही सभी सिपाही आए तो उनकी पत्नी ने सभी पर गरम तेल डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने पति को चोर समझकर पकड़ लिया और जब पता चला कि वो सब उनके पति हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और सभी सिपाहियों को इलाज के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, हम अगले भाग में जानेंगे कि क्या राजा ने चोर को पकड़ा, अगर पकड़ लिया तो क्या दंड दिया। तो बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।